नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। डेली करंट अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जीडी हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, हाल एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे और चैनल को सपोर्ट भी जरूर करेंगे। मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएआर का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आईसीएआर का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 जुलाई को मनाया गया है। कब? 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है और ये सीएमडी साथियों नियुक्त किया गया है रॉबर्ट जे रवि को नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 को मलाला दिवस, पेपर बैग दिवस मनाया गया और 14 जुलाई को बेस्ट दिवस मनाया गया है। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए सीए के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण बंसल को। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसका पश्चिम बंगाल को राजीव कुमार का हाल ही में डीजीपी नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्त्री ने विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ का किया गया है? ये तेलंगाना का किया गया है। अगला पॉइंट है, न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। कौन है? आलिया नीलम, ये पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया गया है? और ये अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की महीनी योजना की घोषणा की गई है। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द हिस्टोरिक
कैटर्स एंड डॉग्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का भी अनावरण किया गया है। और प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नामक नायक नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन देश में कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशिया प्रशांत का मंत्री स्तरीय कौन सा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों आयोजित किया जाएगा अपने प्यारे भारत में, इसको आयोजित किया जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। भारत दूसरे एशिया प्रांत अपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक यूएनए की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और न्यायाधीश के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है कोटेश्वर सिंह है। एक तो ध्यान में रखना, पहला हो जाएगा। दूसरा भी है, क्या नाम है? R महादेवन, यानी कि इसका C राइट आंसर हो जाएगा। A+B इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वास्त्रे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो साथियों हाल ही में निधन हुआ है प्रस्तोता अपर्णा वास्त्रे का। ये एक कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? और ये सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमंत सिन्हा को, ये नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी गई है मोदी जी के द्वारा। कौन से शहर में रखी गई है? ये रखी गई है महाराष्ट्र में रखी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रश्नों को आप लोग चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। आइए पॉइंटों को देखते हैं। PM मोदी ने मुंबई भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 1600 करोड़ रुपए के ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर दी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूसरी, कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जाएगा।
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है, ये हुआ है साथियों दक्षिण कोरिया में इसको शुरू किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लेना। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कार्यक्रम अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोस्पर को 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है। दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में 60 देशों के 3000 वैज्ञानिक और उस उद्योग जगत के नेता भी शामिल हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, और ये बनाया है इंदौर में लगाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक के ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता गया है, ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया है। और ये हरेला पर्व है, ये सातवीं उत्तराखंड में मनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हरेला पर्व प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट होने का पर्व है। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़कर देखा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल कुमाऊं में यह पूर्व पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ये साथ ही हरेला से इस क्षेत्र में सावन की शुरुआत भी मानी जाती है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की गई है। और किस्त जारी की गई है, फिलिस्तीन देश के लिए किस्त जारी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने भारत के वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया गया है। और ये बनाने का अनावरण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित करेगा। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु का पेट्लम का खोज किया गया है। और अगला है, केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन भी किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है। तो वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है, और ये शुभारंभ किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने अगर डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट ट्यूशन सब कुछ पसंद आया है, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं करंट की, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। डेली नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन होते हैं, अपडेट होते हैं, तो वही क्लास लेकर के आते हैं, तो पूछा जाएगा और एग्जामों में क्वेश्चन छपेगा। तो साथियों, वीडियो में हमेशा लास्ट तक रहना और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। साथियों, मिलते हैं, आज को इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में।